तो वो तुरंत से उन चीज़ों को नहीं मानना शुरू करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा आपके साथ एक लव बॉन्ड में है तो ही और शी विल ट्राई, मगर वो एग्जैक्टली आपको तुरंत तुरंत करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और सच बताऊं तो ये एक बहुत ही सुंदर सिग्नल है कि वो तुरंत तुरंत उस चीज़ को नहीं मानने लग जाता है। आपसे चंद सवाल करता है, दूसरों के एग्जाम्पल्स मांगता है और उन्हें खुद भी पर्सनल एक्सपीरियंस बेसिस पे वेरीफाई करना चाहता है। ऐसा होता है, ये सही है, मेरा मन मान रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, मुझे सच बताया गया है। ऐसे इंटरनल प्रोसेस उनके अंदर चल रही होती है। आपको इसको अच्छा क्यों मान के चलना है? इसका मतलब है कि आपके बच्चे के अंदर लर्निंग कम इंटेलिजेंस है। वो उस चीज़ को वेरीफाई करके अगर सीखेगा तो उसके पास वाकई में एक आंसर होगा खुद को देने के लिए। हम सब ये प्रोसेस करते हैं, राइट। एक चीज़ और अभी राइट ना मुझे याद आई है तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप ध्यान दें तो जिन मिस्टेक्स को लेकर के हम बच्चों को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ये गलत है, ये सही है, हम भी गलत कर रहे होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डर्स। हम पेरेंट्स, उनके एल्डर सिबलिंग्स भी कर रहे होते हैं बहुत कुछ गलत, लेकिन एक एज के बाद जैसे हम चीज़ों को वैलिडेट कर देते हैं कि नहीं भाई अब तुम जो कर रहे हो वो सही है, राइट। और शायद इसी वजह से ही बच्चे एक उम्र के बाद बहुत जल्दी बड़े हो जाना चाहते हैं, क्योंकि ये लेबलिंग हट जाती है। ये उनके पीछे पड़ने वाला अप्रोच कुछ एब्सेंट सा दिखता है। बहुत सारी गलतियां हम भी कर रहे हैं, मम्मीज़ भी कर रही हैं, पापाज भी कर रहे हैं, बड़े सिबलिंग्स भी कर रहे हैं, उनके बिहेवियर में दिखता है, हैबिट्स में दिखता है। बट कहीं ना कहीं अब हम उनको लेकर के इट्स ओके हो गए हैं, मगर बच्चों को लेकर के हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का मन करता है। यहाँ पे क्लॉज आपके माइंड में आएगा, अभी छोटे हैं, अभी नहीं बताएंगे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल बताना है आपको, कंसिस्टेंटली बताना है, बार बार रिमाइंड करना है, बट इस बात का ध्यान रखना है कि अभी आप उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ें एब्जॉर्ब करा रही हैं, जा रही हैं उनके दिमाग में, और वो इस चीज़ को खुद से वेरीफाई करके जब रजिस्टर कर लेंगे तो उनके अंदर ये चेंजेस आने लगेंगे। अगर फ्रैंकली मैं आपको डाटा दूँ तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतना पेशेंस रखना पड़ेगा क्या। कोई चीज़ अगर आपने अपने व्यवहार से, अपनी भाषा से, अपने एनवायरनमेंट के थ्रू अपने बच्चे को बताई है एट द एज ऑफ 4, राइट, तो आप यह मान करके चलिए कि कम से कम वो 8 पर जा कर के परिणित होगी। मैं किसी एक सीवियर उसकी बात कर रही हूँ, राइट। तब वो जा कर के उसको दिखाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको बोला हुआ है कि आप बेटा ना जो कुछ भी होता है मुझे सच सच बता दिया करिए आकर के, ठीक है। किसी से आपकी लड़ाई हो गई है, आपने स्कूल में कुछ कर दिया, आप मुझे आकर के बता दीजिए। आपने उसको कुछ रीज़न दिए कि क्यों बता दिया करिए आकर के। लेकिन साइमल्टेनियसली आपके व्यवहार में क्या हो रहा है कि आप जब वो आकर के बता रहा है उसमें कुछ सीवियरिटी है, आप उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, तो आप इतना शाउट बैक कर जाते हो, आप उससे इतने सवाल कर जाते हो, आप कहीं ना कहीं उसको गलत ठहरा जाते हो, या आप इतना ज़्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हो, आप स्कूल पहुंच जाते हो, बात करने लग जाते हो, 4 लोगों को और बोल देते हो। इस तरह के कुछ पैसिव स्टेप्स हम अनजाने में ले लेते हैं कि फिर वो बच्चे को मैसेज भेजता है। मैंने बोला वो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनको लगता नहीं भाई अगली बार तो मुझे इनको बताना ही नहीं है। लेकिन आपको ये बात बोलते रहना है, आप ये मिस्टेक कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं चलता है मिस्टेक कर रहे हैं। आपको करते रहना है, बताते रहना है। धीरे धीरे वो आपके इंटेंशंस को रीड करने लगते हैं। बच्चे बहुत प्योर ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपके इंटेंशंस को समझने लगते हैं। वो आपके जो ऑन एंड ऑफ आपका उनको प्रति प्यार है वो समझने लगते हैं कि हाँ अभी गुस्सा हुई कि तो ऐसा कर दिया था, या अभी गुस्सा हुई फिर तो ऐसा बोल दिया था। अभी ये बता रहे हैं देखो ऐसे मौके पे तो हमारे साथ खड़े रहते हैं या हमें अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि हम भी बहुत सारे मौक़ों पे पॉजिटिव नेगेटिव उनको रजिस्टर करा रहे होते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। तो आपको लगेगा कुछ टाइम जब वो समझ जाएंगे कि हाँ ये वाकई के सेफ हैंड्स हैं। लेकिन ये होगा तब जब वाकई में कुछ मौके, इस बात को माइंड करिएगा, कुछ मौके आप उन्हें दें कि वो वाकई में आपके साथ एक ट्रस्ट रिलेशनशिप में आ पाए। बहुत से मौके हमें मिलते हैं जो छोटे होते हैं, जिनमें उतनी सीवियरिटी नहीं होती है कि आपकी कोई सोशल इमेज हैम्पर हो रही है या कोई बहुत बड़ा कांड हो गया है। बकाया आप चीज़ों पर उनको एक ऑथेंटिक, बिल्कुल प्यार से भरी हुई, एक शब्द में बोले तो एक बहुत नॉन जजमेंटल अप्रोच के साथ
हाईली एक्सेप्ट करते हैं, सुन लेते हैं, जाने देते हैं, प्यार दिखा देते हैं गलती पर भी, और बहुत पोलाइट लैंग्वेज में बात कर पाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि इसको एक चाहे आप नहीं कर पाएँ, अगर आपके बिहेवियर में नहीं है, तो मैं इसलिए बोली क्योंकि बहुतायत में नहीं होता है लोगों के अंदर, तभी डेलिबरेट पॉजिटिव तरीका सीखें बात करने का। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं ना कि अभी तुम ABCD लिखना सीख रहे हो तो इन डॉट्स को फॉलो करो, ऐसे एक डॉट मैं आपको दे रही हूँ कि आपको लगता है कि बात गुस्से की है, आपको लगता है कि आपको चिड़चिड़ाहट आ रही है, अब आपका लैंग्वेज गलत पिच पकड़ सकता है, वहाँ पर भी कोशिश करें कि आप पूरी बात जानने के लिए पहले हाँ बेटा बताओ, हाँ तो क्या हुआ था, अच्छा पूरी बात आप एक बिल्कुल ड्रामा आप कह सकते हैं इसको कि आप बिल्कुल एक एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, आप उसको एक्ट करिए और आप उसके साथ पोलाइटली ही बात करिए। बहुत बार आपको लगेगा ये मैं कब तक कर पाऊँगा, मैं कब तक कर पाऊँगी, मैं स्पॉन्टेनियस होंगी तो फिर मेरे मुँह से निकल जाएगा, मैं तो ऐसी हूँ। इट्स ओके, मगर आप ये बात ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट एंड पे भी आपको भी ये बात सीखनी है दैट हाउ टू रियली टॉक एंड कम्युनिकेट टू योर चाइल्ड। हमें नहीं आता है, हम सब पेट से नहीं सीख करके आए हैं, सब चीज़ की पाठशालाएं भी नहीं है, किसी पुस्तक में ही सिखाया भी नहीं जाता है। धीरे धीरे इस कन्वर्सेशन के माध्यम से ये सीखिए कि बच्चों से आपको बात तो पोलाइटली ही करनी है, कभी कभार के लिए ठीक है, अलाउ योर सेल्फ टू बी नेचुरल, बट अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ज़्यादातर आप उनको प्यार से ही समझाएंगे। डिफ़िकल्ट है ये मैं एडमिट कर रही हूँ, बट ट्राई टू मेक इट इंटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ इट। सेकेंड, कुछ हो गया है और आपके बच्चे की रिकरेंट शिकायतें आ रही हैं, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करती है, वो ये है, वो है। ये बात याद रखिएगा कि आपको हर चीज़ रेक्टिफाई करने का नेचर मौका नहीं देगी। कुछ चीज़ों को आपको बियर करना पड़ेगा, लिटरली बर्दाश्त करना पड़ेगा और देन गो ऑन, क्योंकि आपका बच्चा ठीक है आपसे पैदा हुआ है लेकिन उसकी अपनी एक यूनिक पर्सनैलिटी है। जस्ट लाइक द थर्म इम्प्रेशन, ही और शी हैज़ पर्टिकुलर ट्रेट्स ऑफ हिज और हर। उसको आप धीरे धीरे करके समझ पाएंगे। और इस बात को गौर दीजिएगा जो मैं कह रही हूँ कि क्या है आपका बच्चा, ये अगर आपको लगता है कि आपने 3 साल उसको देख लिया और आपको समझ में आ गया है, प्लीज़ ब्रेक दिस मिथ। हर एज के बढ़ते टाइम के साथ में आपको एक नया रुख, एक नया पैटर्न आपको अपने बच्चे की बिहेवियर और थिंकिंग प्रोसेस में दिखाई देगा, और इसे एक्सेप्ट करिएगा, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा कि आपका बच्चा क्या है। बहुत बार इस दौरान आपको लगेगा कि आपका बच्चा आपसे बहुत सारे मैनिपुलेशंस कर रहा है, झूठ बोल रहा है, आपको लगता है वो ये नहीं ये है, राइट। इस चीज़ को डील करने के लिए सबसे पहले तो एक रूल मैंने जो भी बताया है वो आपके लिए काम आएगा, एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सा गर्मी के साथ, कमांडिंग के साथ, तुरंत बदल जाओ के रूल के साथ चलेंगी, मैं जाकर बात करता हूँ जिनसे बिलोंग कर रहा था वो इशू, तो आप खुद अनजाने में बच्चे को मजबूर कर रहे हैं कि वो आपसे झूठ बोले। झूठ का मतलब क्या है? व्हेन द पर्सन इज स्पीकिंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ बता रहा है, बता रही है, और उस पर हम वो कर रहे हैं जो है तो बहुत हाई डिग्री है, बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ गुस्सा है, बहुत ज़्यादा हाई डिग्री ऑफ एक्शंस है, बहुत हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल है, तो झूठ तो आएगा ही आएगा। एक्सेप्टेंस नहीं है, चूँकि ये एक बहुत बड़ा इशू है आजकल के पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की कियोस में, कि हम बच्चे की बात सुन ही नहीं पाते हैं जो वो बता रहा है, राइट। दूसरे भी बताते हैं तो हमें और टेंशन होने लगती है, अरे बाप रे ऐसा हो गया है। कि पेशेंस थोड़ा सा पुश करिए अपने आप को इस पेशेंस को रखने के लिए कि आज हुआ है ठीक हो जाएगा कल। मैं केयरलेस होने को नहीं कह रही हूँ, ट्राई टू गेट द पॉइंट। पेशेंटली बात को सुनना है, जिसने कहा है उसकी भी और आपका जो बच्चा कह रहा है उसकी भी। एक सीवियर पॉइंट उठाती हूँ जिसको थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगी। आजकल के जो अंडर टीनेज बच्चे हैं उनमें कुछ चीज़ें आप बहुत अजीब तरीके की देखेंगे, मतलब इतना कि आप सदमे में आ जाएंगे, आपको लगेगा कि अरे बाप रे मेरा बच्चा ऐसा करने लगा है। क्योंकि हम वो जनरेशन है जिन्हें वैल्यूज़ पता थी, जिन्हें वैल्यूज़ समहाउ, अब हम इतने बड़े हो गए तो हम कह सकते हैं वैल्यूज़ पता ना, हम बच्चे थे तो हमें भी नहीं पता थी, बट हमें अभी वैल्यूज़ पता हैं, तो हमें वो वैल्यू बहुत कॉल करती हैं। ओ माई गॉड ऐसा हो गया, बच्चा चोरी कर, ओ माई गॉड चोरी करने लग गया है, बच्चे ने आपकी कुछ
गलत स्टेप उठा लिए हैं, लाइक स्कूल बंक कर दिया है, या किसी को बहुत ज़्यादा मार दिया है, या टीचर को बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट कर दिया है, ओ माय गॉड ये कर दिया है मेरे बच्चे ने, ऐसा हो गया, नालायक हो गया है, नहीं, ये इस हाइटेंड उस पर जाने से कोशिश करना है रोकने को। वो जो आप वैल्यूज़ अपनी आपके माइंड का पार्ट है, वो भी आपके बच्चे के माइंड का पार्ट नहीं बनी है, और पेशेंस के साथ, समझाने के साथ, पोलाइटनेस के साथ बनवानी है, और बना लेंगे ये भी बता दो, अगर इन 3-4 रूल्स को आप फॉलो करेंगे तो। एंड अब बहुत सारे गार्जियन के अंदर में आ रहा होगा, तो कब सुधरेगा, हम कब तक पेशेंस रखेंगे? बिल्कुल सुधरेगा, ये बिल्कुल फॉर श्योर जान जाइएगा, सुधरा ही हुआ है। इनफैक्ट उसके लिए ये बिहेवियर खेल खिलौने हैं जिन्हें वो करेगा, समझेगा, कभी उत्साहित होगा, कभी डरेगा, और फिर धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे। बस यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो बरकरार रखनी है आपको, वो इस चीज़ की कि आप अपनी ड्यूटी उसको रेगुलर समझाने के लिए करते रहेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, इंडियन पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में बहुत बार लगता है नहीं, हमें बच्चे को बिल्कुल ही नहीं मारना है, एज द रूल इज़ देयर, हमें बच्चे को बिल्कुल भी हाश नहीं करना है। नहीं, आप कर पाएंगी, और अगर कर पाते हैं तो बेहद ही अच्छी बात है। इफ़ यू हैव रियली दैट एजुकेशनल लेवल, दैट पेशेंस लेवल, दैट अंडरस्टैंडिंग फॉर द एज ग्रुप, दैट्स वंडरफुल। अदरवाइज आपको कहीं ना कहीं एक साइड बाय ये फॉरगिवनेस अपने लिए भी सीखनी है, इफ़ यू आर नॉट ऑफ दैट काइंड। अगर आप उस तरह के नहीं हैं, मम्मी हैं या पापा हैं, आपको गुस्सा आ जाता है, पैसा कर देते हैं, कर दिया है, कर चुके हैं, लर्न ज़रूर उससे करें, इम्प्रूव ज़रूर करने की कोशिश करें, बट फॉरगिव योरसेल्फ इफ़ यू डिड, एंड इट्स ओके इफ़ यू डिड इट, राइट। सीवियरिटी तो ऑब्वियसली आप भी जानते हैं कि नहीं आनी चाहिए, इसलिए अधिकता मत करिएगा किसी भी चीज़ की, वो फिर आपके लिए ही रिपेरेबल नहीं रह जाएगी, और एक रिमोर्स भी आपको आएगा, रिग्रेट आएगा। नेक्स्ट, बच्चा पढ़ाई को लेकर के एक अप्रोच ही नहीं है उसके अंदर, वो पढ़ती नहीं है, वो पढ़ता ही नहीं है, काम पूरा नहीं करता है, क्लास में वर्क कंप्लीट नहीं करके ला रहा है, टीचर से शिकायतें आ रही हैं। जब ये सारी चीज़ें हों तो मैं सबसे पहले तो मदर्स को एक, अगर मदर टेक केयर कर रही हैं इस पार्ट की, तो ध्यान दें भाई, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में और आपके शेड्यूल में ये चीज़ नहीं है कि आप थोड़ा टाइम निकालें, और ये टाइम मैं भी इन समस्याओं को हल करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये टाइम निकालें आप अपने लिए, ताकि आप अपने माइंड में, अभी प्लानिंग बताऊँगी, उस प्लानिंग को तैयार कर पाएँ। और उसके लिए पहले आपको फिज़िकली मेंटली तैयार होना होगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जो भी इस पार्ट को, पापा है तो पापा, मम्मी है तो मम्मी, कोई एल्डर सिबलिंग है तो सिबलिंग, कि आपके पास टाइम हो कि आप समझ पाएँ कि जो बच्चा है वो इन चीज़ों को क्यों नहीं कर रहा है। हालांकि हमेशा बहुत डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा नहीं, है ना, बच्चे हैं तो अपने तरीके से करते हैं चीज़ों को, बहुत डायरेक्ट आंसर कभी कभी हमें नहीं मिलता है। लेकिन ये आप ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर अगर रेल की जैसे 2 पटरियाँ होती हैं, एक पटरी बच्चा है तो आपको पैरेलली उसके साथ रन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको उस चीज़ों को कराना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चा स्कूल की ही कॉपी में काम पूरा करके नहीं ला रहा है, आप उसको कोई काम दे रहे हैं तो बच्चा उसको पूरा नहीं कर रहा है। अब आपको लगेगा मैंने बोला था, उसने किया नहीं, मैंने कितनी बार बोला, इट्स नेचुरल, एडमिट योर बीइंग, बट आपको ये बात समझनी है कि आपको उसे करवाना होगा कई बार, कभी कभी तो करके खुद दिखाना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे देती हूँ, तब क्या, ताकि आप एक बच्चे की लर्निंग की सीवियरिटी समझ पाएँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेप्थ समझ पाएँ। व्हेन वी कंडक्ट सम टेस्ट ऑन चिल्ड्रेन, लाइक हम IQ टेस्ट जब करते हैं, तो जो हमारी किट होती है, जब हम बच्चे को उस पर अप्लाई करते हैं, सोचिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट करने जा रहे हैं कि बच्चे का इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। ये कई लेवल्स का होता है, चाइल्ड का अलग होता है और एडल्ट का अलग होता है, मगर वो पूरी किट कहती है कि आप पहले उसको सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करिए। मान लीजिए आपने उसको एक पज़ल ऐसी दी हुई है जिसमें कि 1 डॉट के बाद दूसरा डॉट, दूसरी डॉट के बाद 3 डॉट के, 3 डॉट के बाद 4 डॉट के ब्लॉक्स सेट करने हैं। अब आप सोच करके देखिए कि हमने उसको बोलना है, या वो कह रहा है, उसका कार्ड कह रहा है पुट देम इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हमें लग रहा है भाई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर आता तो है, लगा लेगा बच्चा अपने आप से, नहीं। तो मैनुअल सेज कि पहले आप उसको बताइए एक बार वो क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, कि भाई असेंडिंग का मतलब ये होता है, और देखो मैंने असेंडिंग में इसको लगा दिया है,
ओके इसमें 1 है, 2 है, 3 है, फिर 4 है। ओके डिसेंडिंग में लगाएंगे तो पहले 4 वाला लगा देंगे क्योंकि डिसेंडिंग करना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको आप लिख करके भी दिखाया नंबर में और फिगर वाइज भी एक्सप्लेन करें। अब सुनने में कितना रेडिकूल लग रहा है, भगवान हम इसको असेंडिंग डिसेंडिंग करके ही दिखाया तो फिर इंटेलिजेंस क्या चेक करना है? नहीं, यही सी बात को तो हमें समझना है। जब आप डिमॉन्स्ट्रेट कर देते हैं तो अब आप उसको रजिस्टर करा रहे हो। सोचने की बात यह है, फिर अगर आप अपने माइंड पर जाकर के चेक करें, भाई बॉडी पार्ट है हमारे लिए तो बहुत अंडरस्टूड सा हो गया, इसे आँख कहते हैं, इसे नाक कहते हैं, इसे कान कहते हैं, और बहुत बार बच्चे सुनते सुनते सीख भी जाते हैं। लेकिन हम पढ़ाते हैं ना, इन्हें आँख बोलते हैं, इन्हें कान बोलते हैं, इसे स्किन बोलते हैं। इसी तरीके से पहले आपको वो चीज़ उसको एक बार पूरी की पूरी पार्टली पढ़ानी है, समझानी है। इसी तरह बिहेवियर भी करके दिखाना है, बताना है। फिर ना करें, मान लीजिए किसी बच्चे की राइटिंग बहुत ख़राब हो रही है, अब आपको लग रहा है कि मैंने उसको बताया, मैंने उसको सिखाया, मैंने उसके लिए कर्सिव बुक्स खरीदी, कॉपी खरीदी कि आप इस पर लिखिए, मैंने उसके टीचर को भी बोल रखा हुआ है, पहले राइटिंग अच्छी भी थी अभी ख़राब हो गई है। आपको उसको बार बार बीच बीच में हर हफ्ते में बार बार बोलना, देखो उसको ऐसे लिखते हैं, लिख के दिखाइए लिटरली। कभी कभी उसका पूरा एक आंसर लिख करके दिखाइए, देखो बेटा इसको ऐसे लिखोगे तो अच्छा लगेगा। अच्छा बताओ अभी तुमने लिखा है और देखो हमने लिखा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ये वाली चीज़? आप देखेंगे कि इमीडिएटली उसके बाद जो बच्चा लिखेगा डेफिनेटली इट विल सेटिस्फाई यू, क्योंकि अभी आपने जो तरीका अपनाया है दिस रियली वर्क्स फॉर द ब्रेन ऑफ द चाइल्ड, उसे वो समझ आएगा। हाँ, और साथ में प्यार भी रखना है। यानी इसे प्यार, इसे याद रखिएगा, इसका सिंपल सा मतलब ये है दैट यू हैव टू बी पोलाइट विद योर बच्चा, राइट। नेक्स्ट आते हैं रूटीन। ये बहुत जगलिंग पॉइंट है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का रूटीन सही हो, क्योंकि रूटीन से ही सब कुछ बंधा हुआ है। अगर हमारे बच्चे को 7:15 का भी स्कूल ज्वाइन करना है तो एटलीस्ट वो 6 बजे उठ जाए। और वो 6 बजे उठना एक बहुत बड़ी मशक्क़त है कि क्या कैसे करें कि वो 6 बजे उठ जाए। बच्चा नहीं उठता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, वो सुबह उठ के टेंट्रम झाड़ रहा है, मुझे नहीं जाना है, मेरे दर्द हो रहा है। इसी में बहुत सारे फिर झूठ निकल करके आने लगते हैं। गार्जियन बहुत सारे लेकर कहते हैं रोज़ स्कूल में जाने के पहले बोलता है पेट में दर्द हो रहा है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट नाउ। रूटीन, ये पहले मैं एक एडल्ट के विषय में समझाती हूँ और फिर हम इसे चेक करेंगे। आप सच में बताइएगा एक इमेजिन करके, आई होप अगेन एडल्ट सुन रहे हैं, कि क्या हमें ये रूटीन करना बड़ा पसंद है? क्या हमें रोज़ मन करता है कि हम 5 बजे उठ जाएं और हम 5 बजे उठ के नहा लें, जो भी टेम्परेचर ऑफ वाटर हमारी टंकी में रखा हुआ है हम उससे नहा लेते हैं, हम आराम से नाश्ता कर लेते हैं, हम रोज़ अपने कपड़े प्रेस करते हैं, हम उसे पहनते हैं, अपने शू पॉलिश करते हैं, अपना बैग और सूटकेस लगाते हैं और हम अपने वर्क प्लेस के निकल जाते हैं। डू वी फील दिस वे? नहीं। अगर आप हाँ कह रहे हैं तो दैट गुड, यू आर बिरले। बट नहीं, हमारा मन नहीं करता है। बट हम सम हाउ ये चीज़ जानते हैं कि अगर मैं 15-20 मिनट लेट भी उठाऊँ, आधे घंटे भी लेट हुआ, तो मैं क्या कट शॉर्ट कर दूँ कि मैं अल्टीमेटली अपना, या तो अपनी कार से जाना तो मैं मैनेज कर लूँगा, या मुझे बस पकड़नी तो मैं मैनेज कर लूँगा। ये इतना क्विक प्लानिंग हमें आ गया है क्योंकि बहुत तजुर्बे हमारे पास रजिस्टर्ड है, बच्चे के पास नहीं है। वो लेट उठेगा, उसे छोटे से काम करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा, उसे अपने एक छोटे से शेड्यूल को, अपने बैग को भी सेट करने में टाइम टेबल के हिसाब से टाइम लग जाएगा। फिर घर में परेशानियाँ खड़ी होने लगेंगी, डांट पिटाई शुरू होने लग जाएगी। तो नंबर 1 रूल ये है कि आपको बच्चे की मॉर्निंग नहीं डिज़ाइन करनी है, आपको बच्चे की नाइट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, बहुत लोग ये समझते हैं अलार्म लगा दो तो बच्चा उठ जाएगा। नहीं, बच्चा अलार्म लगाने से कभी नहीं उठता है। इनफैक्ट हमारे पर भी रूल लागू नहीं होता है, हम अलार्म लगाने से नहीं जगते हैं। अलार्म सिर्फ हमको एक गहरी नींद से तोड़ देता है। हम उठेंगे या नहीं उठेंगे ये किसी और चीज़ पे निर्भर करता है। वो किस चीज़ पे निर्भर करता है? आप सोने कितने बजे गए हैं, राइट? अगर आप ये मान के चल लें कि आपको 6 बजे उठना है और आपको 8 घंटे की नींद पूरी करनी है, तो 10 बजे तक आप सो जाने चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाता है मैडम। तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है फिर उसके कॉन्सिक्वेंस भी आपके सामने आएंगे ही आएंगे। हाँ हो करने से कुछ सॉल्व नहीं होता है, करने से ही सॉल्व होता है। आपको 10 बजे सो जाने का मतलब है कि एटलीस्ट 9:30 बजे तक फिर आप बेड पर आ जाएं, और 8 घंटे की नींद मैंडेटरी है। ठीक है, कभी कभी बच्चे 8 से 9 घंटे की भी लेते हैं, 10 घंटे की भी लेते हैं, एंड वी हैव टू अलाउ इट। तो आप 9:30 बजे तक बेड पर आ जाएं।
कंप्लीटली अग्री कि ये बहुत मुश्किल है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का तो रूटीन शुरू ही होता है 9:30 बजे, उनके यहाँ खाना 9 बजे बनना शुरू होता है, मीन्स डिनर 9 बजे बनना शुरू होता है। देन प्लीज़ डोंट एक्सपेक्ट। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आप मॉर्निंग का भी शेड्यूल मैनेज कर पा रहे हैं, तो सम हाउ आप कहीं ना कहीं किसी और टाइम पर अपनी चीज़ को ज़रूर कंप्लीट करें। बहुत कंपल्शन फैमिलीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, जिनको लगता है कि नहीं भाई 10 तो क्या, हम तो 11-12 बजे से पहले सो ही नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चे को हमें वापस 6 बजे उठा देना है। तो कृपया अपने शेड्यूल में ज़रूर रखें कि वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्लीप ज़रूर कंप्लीट करें। हम ह्यूमन बायोलॉजिकली 90 मिनट्स के 5 साइकिल कंप्लीट करते हैं, और अगर हम वो नहीं कंप्लीट करते हैं तो एक लॉन्ग रन में आपको अपनी बायोलॉजी में ज़रूर इश्यूज़ दिखाई देंगे। इनफैक्ट बहुत सारे इश्यूज़ इमर्ज ही सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हम वो 5 साइकिल्स 90 मिनट्स के कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और बॉडी आपसे पूछ के काम नहीं करती है। उसे अपना पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम रिपेयर करना है, उसे को अपना सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम रिपेयर करना है, ब्लड टिश्यू सब पे काम करना है, वायरसेस से फाइट करना है, एंटीबॉडी सिस्टम पे काम करना। वो आपसे पूछ के काम नहीं करेगी, उसको वो आपको देना पड़ेगा जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, एम्पल वाटर बहुत ज़रूरी है, न्यूट्रिएंट फूड बहुत ज़रूरी है, राइट। अभी न्यूट्रिएंट फूड्स पे आती है। हाँ, तो अभी रूटीन वाले पार्ट पर एक चीज़ और, जब आप उस बच्चे को रात में टाइम से सुला देंगे तो आपको लग रहा होगा मैंने इससे तो क्या किया, सो जाऊँ, वो नहीं सोएगा। अगर आपके कमरे की लाइट जली हुई है, आप बातें कर रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या इनफैक्ट कोई काम कर रहे हैं, नहीं, किसी एक गार्जियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि फिर वो एज ए पार्टनर बच्चे के साथ हो करके सोए। मैं भी सिर्फ बोलूँगी कम एज के बच्चों के लिए हम बात कर रहे हैं, कि फिर वो उसके साथ ये बिल्कुल इस रोल में ढल जाए कि हाँ भाई अब हम सोने जा रहे हैं। जब वो बच्चा सो जाए तब आप कुछ और चाहें, मजबूरी है तो कर लें, अदरवाइज़ आपको फॉलो करना होगा इस चीज़ को। सुबह उठने पर आप पाएंगे कि अगर आप बच्चे को धीरे धीरे करके आदत डलवाते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग 1 से 3 महीने के अंदर आपका बच्चा धीमी गति से मगर शेड्यूल को पकड़ लेगा, राइट। तो आप उसको कुछ चीज़ें इसमें भी करके दिखाएं कि आप बोलना नहीं होता है, कुछ चीज़ों को करके दिखाना होता है। मैं उठ गया हूँ तो मैंने क्या किया है, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, मैं किस टाइम पे क्या काम कर रहा हूँ, मैं ब्रश कब कर रहा हूँ, तो ये आपको करना होगा। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, अरे मैडम हमने ये सब करके देख लिया है, हम तो फॉलो करते हैं, मैं तो उठ के गर्म पानी पीता हूँ, ब्रश करता हूँ, ये इसे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। आएगा, सब रजिस्टर हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। अभी उसको थोड़ा सा आप एक न्यू स्क्रिप्ट मान के, नई कहानी आपकी ज़िंदगी में आई, उस कहानी को देखें, ठीक है, और अपने रूटीन में ज़रूर उस चीज़ को करें। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में उसकी हेल्प भी करें और उसे सिखाएं भी। पोलाइटनेस इज़ अ वेरी अंडरलाइन बिहेवियर फॉर पेरेंट्स, ज़रूर रखें इस चीज़ को। अब अगर आपको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, रूटीन आ गया है और बच्चा आपका थोड़ा कम कर पा रहा है, ज़्यादा टेंट्रम्स दिखा रहा है, राइट, आपको हर सुबह जो पास्ट डे का टेंट्रम है उसकी नेगेटिविटी से फ्री होकर के ट्राई करना है। आप एज एन ह्यूमन थोड़ा बहुत अपने आप को भी अलाउ करें कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप पुश करेंगे, विच इज़ इवन गुड कभी कभी के लिए, ठीक है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि अगर आपका बच्चा, मैं मान करके चल रही हूँ कि 11-12 से नीचे का है और आपके बीच में कम से कम 15 से 20 साल का डिफरेंस है, आप उससे 15 से 20 साल जो बड़े हैं ये गैप देखना चाहिए। ये एक एल्डरशिप आप ज़रूर प्ले करें कि आप उसको कैसे राज़ी कर पाएँ। हमेशा आप राज़ी करने में जीते ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके पास ट्रिक ज़रूर होनी चाहिए कि आप उसे समझा पाएँ। मैं बोलूँगी प्यारा सा वर्ड है, आप उसे बुझा पाएँ कि चीज़ कैसे कर ली जा सकती है, और ठीक है। बहुत उम्मीदें न लगाएं कि सब फॉलो ही करेगा ज़रूर करेगा। धीरे धीरे बच्चे करते ही हर चीज़। आप पाते होंगे अगर आप एक गर्ल और बॉय चाइल्ड को ब्रॉटअप कर रहे हैं तो गर्ल चाइल्ड में थोड़ी ओबीडियंसी दिखाई देती है, कुछ परसेंट में नहीं भी दिखाई दे रही है, बट कंपैरेटिवली तो बहुत सारे लड़कों को तो इसी बात का डांट पड़ती रहती है कि देखो बहन ने कर लिया, देखो बहन ऐसी है, छोटी है तब भी कर ले रही, तू भी डांट पड़ रही है, बड़ी है तू भी कर ली तब भी डांट पड़ रही है। नहीं, ये ना करें, राइट।
कभी कभार आपके मुंह से निकल जाना ठीक है, लेकिन अगर आप ज़िंदगी के अगर अन्यथा पक्षों को भी थोड़ा समझेंगे तो आप पाएंगे कि वॉइस में कुछ चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं कि कुदरत ने जो डिस्टिंक्शन दिया है वो एग्जिस्ट करता है, और उसकी सुंदरता को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। वॉइस में जो चीज़ें होती हैं वो गर्ल्स में नहीं होती हैं, जो गर्ल्स में होती हैं वो कभी कभी वॉइस में नहीं होती हैं ना। अब हम आम और अमरूद को कंपेयर ना करें, कंपैरिजन तो कहीं भी अच्छा नहीं है। हम बहुत ज़्यादा जजमेंटल होने के आदी हैं, बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पे बोलूँगी, तो इसको थोड़ा सा समझें। इतना ज़्यादा जज नहीं करते हैं, होता है सब कोई अपने अपने टाइप का। आपको उसको अपनी टाइप का नहीं, सही टाइप का बनाना है, तो आप कंसिस्टेंटली उसको समझाते रहें उस चीज़ के बारे में। नाउ आई कम टू कि जब आपको कोई आपके बच्चे की कंप्लेन बताता है तो आपको क्या करना चाहिए। टीचर हो सकती है, कोई नेबर हो सकता है, जिसके उसके प्लेमेट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके एल्डर पेरेंट्स हो सकते हैं, कौन कोई हो सकता है। तो जब आपको कोई वो बताए तो आपको तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कभी कभी तो हम अपने ही एक अजीब सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स ने बोला तो अरे भाई पापा ने बोला तो मैं कैसे नहीं डांटूँ, टीचर्स ने बोला तो मैं ऐसे कैसे नहीं धमकाऊँ, ये हमारे अंदर आने लगता है।